दुनिया के बदलते युद्ध समीकरणों में अब गोलियों से नहीं बल्कि तकनीकी जंग से लड़ी जा रही हैं, जहां हथियार केवल विनाश का साधन नहीं है बल्कि कूटनीति का चेहरा बन चुके हैं। इसी दुनिया में अब भारत को मिला है यूरोप का एक ऐसा निमंत्रण जो मिसाइल जगत का पूरा खेल बदल सकता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे कहा जा रहा है विनाश का पूरा पैकेज। नाम है स्त्राटस। फ्रांस, ब्रिटेन और इटली, ये तीनों यूरोपीय देश मिलकर बना रहे हैं भविष्य की ऐसी मिसाइल प्रणाली जो सोचने, निर्णय लेने और खुद अपनी दिशा तय करने में सक्षम होगी। इस परियोजना के केंद्र में यूरोप की प्रमुख मिसाइल निर्माता कंपनी MVDA है, जो भारत को आमंत्रित कर रही है कि वह इस भविष्य क्रूज और जहाज रोधी हथियार कार्यक्रम का हिस्सा बने। और यह न्योता केवल साझेदारी का नहीं बल्कि एक गहरा विश्वास है, क्योंकि आज दुनिया मान चुकी है अगर कोई देश मिसाइल तकनीक के सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है तो वो है भारत। वो भारत जिसने ब्रह्मोस जैसी अद्भुत मिसाइल बनाकर दुनिया को दिखा दिया कि गति, सटीकता और रणनीति ये तीनों एक साथ चल सकती हैं। जिसने निर्भय जैसी क्रूज मिसाइल से साबित किया कि स्वदेशी शक्ति अब सपना नहीं बल्कि वास्तविकता है। और अब यूरोप के इस स्त्राटस प्रोजेक्ट में शामिल होना भारत को मिसाइल तकनीक की अगली ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि स्त्राटस प्रोजेक्ट आखिर है क्या, जो यूरोप का मिसाइल भविष्य भी है। स्त्राटस कोई साधारण परियोजना नहीं है, यह दो प्रकार की मिसाइलों का संयुक्त विकास कार्यक्रम है। पहली है स्त्राटस एलो, जो गहरे लक्ष्य पर सटीक प्रहार करने के लिए बनाई जा रही है। दूसरी है स्त्राटस RS, जो तेज गति वाली जहाज विरोधी मिसाइल होगी। स्त्राटस एलो यानी कम दृष्टिगोचर। इसका अर्थ यह है कि मिसाइल रडार पर दिखाई नहीं देगी, यह दुश्मन के हृदय तक बिना पकड़े पहुंचकर विनाश मचाने वाली मिसाइल होगी। वहीं स्त्राटस RS का अर्थ है तेज प्रहार। यह समुद्र में दुश्मन के युद्ध पोतों को कुछ ही क्षणों में खत्म कर सकती है। एक ऐसा हथियार जो क्षण भर में दुश्मन के पूरे बेड़े को मिटा दे। इन दोनों मिसाइलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें तीनों माध्यम से दागा जा सकता है, हवा से, समुद्र से और पानी से। यानी ये केवल मिसाइल नहीं है बल्कि एक संपूर्ण युद्ध प्रणाली भी है। एक ऐसा हथियार परिवार जो हर दिशा में वार कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत को क्यों बुलाया गया। MVDA जानता है कि मिसाइल केवल मशीन से नहीं बल्कि मस्तिष्क से बनती है, और भारत के पास वो मस्तिष्क है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने पिछले 2 दशक में वह कर दिखाया जो कभी केवल रूस या अमेरिका जैसे देशों के बस की बात समझी जाती थी। ब्रह्मोस का इंजन, निर्भय का मार्गदर्शन तंत्र और अस्त्र मिसाइल की वायु से वायु मारक क्षमता, हर जगह भारत ने अपनी तकनीकी क्षमता का लोहा मनवाया है। MVDA का उद्देश्य है कि भारत इस परियोजना में अपने अनुभव को मिसाइलों के इंजन, मार्गदर्शन प्रणाली और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नियंत्रण प्रणाली में जोड़े। इससे दोनों देशों के बीच तकनीक सहयोग का एक नया अध्याय खुलेगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस परियोजना से भारत में निर्माण के अवसर भी बनेंगे। MVDA का प्रस्ताव है कि मिसाइलों के कई हिस्से भारत में बनाए जाएं, जिससे मेक इन इंडिया पहल को नई दिशा मिलेगी और भारत न केवल तकनीक का भागीदारी बनेगा बल्कि निर्माता और निर्यातक भी बनेगा। अब सवाल यह है कि भारत के पास पहले से ब्रह्मोस, द्वितीय और निर्भय जैसी मिसाइलें हैं, तो फिर इसे यूरोपीय परियोजना में क्यों शामिल होना चाहिए। इसका उत्तर रणनीतिक है। ब्रह्मोस का उद्देश्य है कि अत्यधिक गति और ताकत के साथ प्रहार करना, अर्थात अति ध्वनि गति पर हमला, जबकि स्त्राटस का मकसद है गुप्त और बहुदिशात्मक हमला। एक तरह से कहा जाए तो ब्रह्मोस जहां दुश्मन को बिजली की गति से भेजती है, वहीं स्त्राटस बिना दिखाई दिए उसे खत्म कर देती है। अगर भारत दोनों तकनीकों में निपुण हो गया तो वह दुनिया का पहला देश होगा जो एक साथ अति ध्वनि और गुप्त उड़ान वाली क्रूज मिसाइलें बना सकेगा। स्त्राटस एलो का नया स्वरूप हाल ही में प्रदर्शित किया गया है। यह दिखने में साधारण अवश्य लगता है, चौकोर ढांचा, बड़े पंख और विकसित पूंछी पंखों के साथ, लेकिन इसके भीतर छिपा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मस्तिष्क। यह मिसाइल उड़ान के दौरान स्वयं दिशा बदल सकती है। यदि दुश्मन इसे ट्रैक करने की कोशिश करे तो यह अपनी उड़ान पथ को तत्काल परिवर्तित कर देती है। इसका वॉरहेड भी परिवर्तनशील है, यानी एक ही मिसाइल को कभी भूमिगत बंकर तोड़ने के लिए, तो कभी समुद्री जहाजों को डुबोने के लिए और कभी शत्रु ठिकानों पर सटीक हमले के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वास्तव में स्त्राटस एक सोचने वाली मिसाइल है। ये केवल लक्ष्य नहीं देखती बल्कि उसके आसपास की परिस्थितियों को भी समझती है, और यही भविष्य के युद्ध की दिशा है, जहां हथियार केवल आदेश पर नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयं निर्णय लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यूरोप और भारत का नया तकनीकी गठबंधन क्या है। फ्रांस, ब्रिटेन और इटली, तीनों नाटो सदस्य देशों का यह संयुक्त प्रयास है
पहली बार किसी गैर यूरोपीय देश के लिए खोला गया है और वह देश है भारत, कभी जिसे तकनीकी साझेदारी से दूर रखा गया था। आज वही भारत यूरोप के समान स्तर पर खड़ा है। इस सहयोग के दो बड़े लाभ होंगे। पहला तो ये कि भारत को यूरोपीय मिसाइल तकनीक की गहराई से समझ मिलेगी और दूसरा ये भारत अपनी तकनीक को विश्व बाजार में प्रस्तुत कर सकेगा, क्योंकि स्ट्राटस केवल सैन्य उपयोग तक सीमित नहीं है बल्कि इसे नाटो और सहयोगी देशों को निर्यात करने की योजना भी है। अगर भारत इसमें शामिल होता है तो वह यूरोपीय रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन जाएगा। यह चीन और रूस दोनों के लिए एक स्पष्ट संदेश होगा कि भारत अब पश्चिमी रक्षा ढांचे में तकनीक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इस निमंत्रण के साथ भारत के सामने एक चुनौती भी है, क्योंकि भारत के रूस के साथ भी मिसाइल प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे ब्रह्मोस द्वितीय और S-400 प्रणाली का समायोजन। लेकिन आज भारत की रक्षा नीति निष्पक्षता के नए संस्करण में प्रवेश कर चुकी है। भारत अब किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हित में सभी के साथ है। अगर भारत इस परियोजना में शामिल होता है तो वह रूस, यूरोप और अमेरिका तीनों के साथ मिसाइल तकनीक साझा करने वाला पहला देश बन जाएगा। भविष्य का युद्ध कैसा होगा, यह प्रश्न अब केवल सेनाओं के नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के मन में भी है। स्ट्राटस जैसी मिसाइलें इसका उत्तर देती हैं। भविष्य के युद्ध में कोई सीमा नहीं होगी। एक ही मिसाइल हवा से उड़ान भरकर समुद्र के जहाजों को भी नष्ट कर सकती है और जमीन पर छुपे लक्ष्य को भी तबाह कर सकती है।